नमस्कार, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। बात साल 2002 की है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो चुका था। उत्तराखंड अलग राज्य बन चुका था और अब यूपी के हिस्से में मात्र 403 विधानसभा सीट रह गई थी। जब राज्य में 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए तो परिणाम त्रिकोणीय आए और राज्य में 8 मार्च से 3 मई तक राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इस चुनाव में 143 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनी 98 सीट जीतने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की। मायावती 3 मई 2002 को तीसरी बार बीजेपी के सहयोग से राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। तत्कालीन यूपी बीजेपी अध्यक्ष कलराज मिश्रा इस्तीफा देकर मायावती मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने थे। उनके साथ बीजेपी के लालजी टंडन, ओम प्रकाश सिंह और हुकुम सिंह भी कैबिनेट मंत्री बन गए थे। तब विनय कटारिया को यूपी का बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था। इस सरकार का बचाव करते हुए तब विनय कटारिया ने कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मायावती के साथ पहले भी 2 सरकार में बीजेपी अहम रही थी। इस बार भी गाड़ी पटरी पर हिचकोले ले रही थी। तभी मायावती ने बीजेपी विधायक पूरण सिंह बुंदेल की शिकायत पर 2 नवंबर 2002 को सुबह करीब 4 बजे प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में डलवा दिया। राजा भैया के साथ उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। राजा भैया उन 20 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने तत्कालीन गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री से मायावती सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कटारिया ने राजा भैया पर से पोटा हटाने की मांग की, लेकिन मायावती ने इससे इनकार कर दिया। इसी बीच ताज कॉरिडोर के निर्माण को लेकर यूपी सरकार और केंद्र सरकार में विवाद पैदा हो गया था। तब केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी और जगमोहन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे। मायावती ने इन विवादों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जगमोहन से इस्तीफा की मांग कर दी। इससे बीजेपी और मायावती में रिश्ते और बिगड़ गए। आखिरकार 26 अगस्त 2003 को मायावती ने कैबिनेट मीटिंग कर विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री से करते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस सब के बीच लालजी टंडन ने आनंद फानन में राजभवन पहुंचकर बसपा से समर्थन वापसी का पत्र गवर्नर को सौंप दिया। इसके बाद बीजेपी ने अपने सियासी दुर्विरोधी मुलायम सिंह यादव की मदद की और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उसी दिन सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर दिया। इस बीच बसपा के 13 विधायकों ने मुलायम सिंह को समर्थन देने का ऐलान करते हुए गवर्नर को इसकी चिट्ठी सौंप दी। मायावती उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास चली गई और दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग करने लगी, लेकिन बीजेपी से संबंध रखने वाले विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी बीच राजनीतिक तिकड़म के धुरंधर मुलायम सिंह यादव ने 16 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल कर लिया। बाद में उन्हें रादौल के अजीत सिंह ने भी अपने 14 विधायकों का समर्थन दिया। कांग्रेस के 25 विधायक भी मुलायम सिंह के समर्थन में आ गए। इसी तरह 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के आधे घंटे के अंदर ही मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया पर से पोटा के तहत सभी मुकदमे खारिज करने का आदेश दिया था। बाद में मुलायम सिंह की सरकार में राजा भैया को खाद्य मंत्री भी बनाया गया था। जब पोटा एक्ट के तहत राजा भैया 10 महीने तक जेल में बंद थे, उसी बीच उनकी पत्नी भानवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाए थे। पोटा एक्ट हटने के बाद राजा भैया को जेल से लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। इसी बीच रास्ते में उन्होंने पहली बार अपने जुड़वा बच्चों का मुंह देखा था। 52 साल के राजा भैया कुंडा से 1990 से लगातार विधायक हैं और सभी दलों में उनकी अच्छी पैठ है। नवंबर 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाई है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। खबर स्टेशन के लिए रोशन की रिपोर्ट।